मेरा परिचय है वो आप काफ़ी देर से सुन ही रहे हो, लेकिन फिर भी एक संक्षिप्त रूप में मैं अपनी यात्रा बताना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो मैंने अपनी 5वीं तक की जो शिक्षा है वो यहाँ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय समलानी पिडानी से प्राप्त की थी। उसके बाद 6ठी में मैं सालू पिडानी उच्च प्राथमिक विद्यालय में गया। 7वीं से 10वीं तक मैंने श्री दयानंद बालक विद्यालय मुंबई से की। यहाँ 10वीं तक मैं हिंदी मीडियम में था। इसके बाद से 11th-12th मैंने इंग्लिश में की और मैंने भी राजेंद्र जी की तरह ही PCMB चारों ही ले ली। इन्होंने तो 3 ली, मैंने चारों ही ले ली, बायो के साथ मैथ्स ले ली। ये ऐसा कॉम्बिनेशन एकदम अलग ही कर लिया मैं। और उसके बाद मतलब थोड़ा सा ऐसे सिचुएशन बन गई कि सोचा था कि कुछ बड़ा करना है, लेकिन शायद जरूरत एक जॉब की थी। तो फिर मैंने BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करने का निर्णय किया, क्योंकि उससे प्राइवेट सेक्टर में सबसे जल्दी आपको जॉब मिल सकती है। तो मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। और उस दौरान मतलब थोड़े से ऐसे सिचुएशन बन गए कि परिवार के हालात थोड़े बेहतर हो गए, तो मुझे एक थोड़ा सा इंडिपेंडेंस मिल गया कि मैं अपने दिल की कामना पूरी कर सकूं। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन वजह से कंप्लीट किया। मेरे हाथ में एक पैकेज था जो ग्लोबल सॉल्यूशंस करके एक कंपनी है, वहाँ पे डेटा एनालिस्ट का पैकेज मिला हुआ था मुझे। वो मैं लेने के कगार पर था और शुक्रवार को जैसे मुझे ये मेल आया तो मैंने शाम को घर पे बताया, फिर पिताजी से विचार विमर्श किया, अंकल को फ़ोन लगाया कि ये पैकेज तो है मेरे पास, लेकिन मैं कुछ और करना चाहता हूँ। मैं 2 साल बस एक ट्राई करना चाहता हूँ कि मैं मेरे जो 10वीं के सपने हैं उसको एक बार फिर से दोबारा देखना चाहूँगा। तो फिर मैंने पिताजी से बात की। वैसे मेरे पापा ने मतलब मुझे कभी नहीं पूछा कि आप कैसे पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो। उनका था कि बस बेटा खुश रहे, बेटा अच्छा पढ़े, इतनी ही उनकी कामना थी और मैं उसको पूरा करता गया। तो वो 10वीं के बाद से जितने भी सारे मेरे डिसीजंस थे, चाहे PCMB हो, ये सारे डिसीजंस मैंने ज़्यादातर स्वयं ही लिए हैं, बिना किसी दबाव के। तो जब मैंने ये डिसीजन इसका बताया कि मुझे UPSC करनी है, तो स्वाभाविक से बात है, हमारी जो मुंबई में हालात है उतने ठीक नहीं थे। मतलब आप मुंबई की बात कल्पना करो, बिल्डिंगों की कल्पना करो, ऐसी कल्पना करो, लेकिन हम एक साधारण सी चौल में रहते थे। तो पिताजी को ये था कि अगर इसकी जॉब लग जाएगी तो हम उस चौल से अपग्रेड होकर एक बिल्डिंग में चले जाएंगे ताकि रेंट भर पाएंगे। लेकिन उन्होंने उस अपनी सपने को छोड़ दिया वहाँ पे। और जैसे ही मैंने कहा, उन्होंने मुझे अगले ही दिन वापस दिल्ली भेज दिया। वहाँ से मैंने 2018 सितंबर में अपनी तैयारी शुरू की और उसके बाद काफ़ी वक्त लग गया, लेकिन धीरे धीरे करते करते एक एक चरण से सफलता मिलती गई। 2020 में मैंने मेंस लिखा। फिर 2020 का जब मेरा मेंस का रिजल्ट नहीं हुआ था, तो उसके बाद कुछ ऐसा हो गया कि उस रिजल्ट से मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मेरा फाइनल लिस्ट में तो ना हो, लेकिन कम से कम इंटरव्यू कॉल जरूर हो। लेकिन वो इंटरव्यू कॉल नहीं आया, तो थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा हो गया। तो मैंने सोचा कि कहाँ यार अपने जब बस की UPSC, कुछ और कर लेते हैं। तो उस चक्कर में मैंने राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं सबके फॉर्म भर दिए। पटवार का भर दिया, SI का भर दिया, RAS का भर दिया। और मैंने 3 महीने के अंतराल में 7-8 एग्जाम दे दिए और सारों में मैं फेल हो गया। 2021 में मैंने UPSC का प्री फेल हुआ 1-2 नंबर से, RAS का प्री फेल हुआ, पटवार का फाइनल लिस्ट से 2-1 नंबर से रह गया, SI रह गया, सब चीज़ें फेल हो गई। तो फिर से वही ख्याल कि यार जहाँ से शुरू किया था फिर वहीं आके खड़े हो गए, कुछ नहीं है। तो फिर से अपने आप को कहा कि यार इससे बुरा क्या ही हो सकता है, फिर से शुरू करते हैं। तो फिर 2022 में मैंने फिर से UPSC का अटेम्प्ट अच्छे से दिया। इस बार मेरा प्री बहुत ही अच्छे मार्जिन से हो गया, मेंस हो गया। और मेंस के बाद राजेंद्र जी से मुलाकात हुई। इनका एक फियरलेस जो अप्रोच थी उसमें मुझे भी मोटिवेशन दिया कि मैं भी इस जर्नी में कंटिन्यूस रहता हूँ, क्योंकि हम जो साधारण परिवार से आते हैं उनमें एक डर तो रहता ही है कि यार कहीं ना कहीं एक जॉब तो हो जाए, पहले बाद में देख लेंगे UPSC। लेकिन राजेंद्र का मतलब ये जो बिहेवियर था कि फियरलेसली हम एग्जाम देंगे, बाद में जो होगा देख लेंगे। इसका भी परिवार खेती से ही था, मेरा भी खेती से ही था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पीछे जाके वापस जाके खेती कर लेंगे ना, तो भी कहीं पीछे नहीं जा रहे, जहाँ से शुरू किया वहीं है। आज से 25 साल पहले अनाज नहीं थे, तो उस सिचुएशन से भी हम आए हैं, तो ठीक है। मतलब कि फिर मैं उस फियरलेस अप्रोच को थोड़ा सा आ गई अपने अंदर और फिर मैंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। फिर 22 का मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो 722 रैंक थी
और पता नहीं भगवान की मतलब कुछ ऐसी रचना थी कि मेरा एक सर्टिफिकेट में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो जॉब की मुझे ज्वाइनिंग मिली। और फिर से मतलब अब इतना सिलेक्शन हो के आपको जॉब की ज्वाइनिंग मिल रही, मतलब इंडिया के इतने अच्छे एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया, फिर से ज्वाइनिंग मिली। फिर इस बार मैंने भगवान से पूछ ही लिया कि यार ऐसा तो नहीं बोला था कि मैंने इससे बुरा कुछ हो जाएगा, तो आप बता ही दो कि ये हो सकता है। तो फिर वो और भी बुरा मतलब स्टेज पे आ गया। फिर उसके पश्चात अखिल भारतीय महासभा बिश्नोई समाज की तरफ से हमें बिश्नोई भवन में भी थोड़ा दिन रहने की व्यवस्था की गई और वहाँ से थोड़ी पॉजिटिविटी आई और फिर से मैंने अपना 24 का एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में मतलब फिर मुड़ के नहीं देखा मैंने, फिर निकलता गया भगवान की दया से। आज लास्ट स्टेज में आके जब रिजल्ट से एक दिन पहले मैं जा रहा था राजेंद्र जी के पास, तो वो बोला कि यार देखो, एक तो इशू रिजल्ट का नहीं है, सबसे बड़ा इशू है कि एक बार जो पहले हाथ में आया था वो भी चला गया, तो अब जो रिजल्ट आएगा तो उससे तो और डर लग रहा है। तो इन्होंने बोला कि तू भोला आदमी है, तेरा भगवान है, और वो भगवान ने सुन लिया। और इसके अलावा जो मेरी जर्नी में एक जो मैं अपने एक मतलब जो मेरे हीरो रहे हैं पूरे मतलब जर्नी में, वो मेरे पिताजी ही रहे। उन्होंने मतलब यहाँ के सांचौर में कहाँ संसाधन थे, कहाँ पानी था, कुछ नहीं था। जैसे मुंबई जाने की शुरुआत हुई तो उस कड़ी में मेरे पिताजी भी जुड़ गए। 1980 में 12 साल की उम्र में वो गए मुंबई। वहाँ पे उन्होंने किसी बाणी के घर पे रोटी बनाई 4 साल, 100 रुपये महीने की पगार से शुरुआत करी और वहाँ से आगे लेते जाए और जिंदगी में हमें इस मुकाम पे लाके खड़े किया। तो संघर्ष असल में मेरा नहीं था, संघर्ष उन्हीं का था और उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। लेकिन उनकी थोड़ी सी हेल्थ सही नहीं थी तो वो आज यहाँ पे उपस्थित नहीं रह पाए। इसके अलावा जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हैं उनको सिंपल सा संदेश मेरा यही है कि आप अपने बच्चे पे ट्रस्ट रखिए और वो बच्चा आपका ट्रस्ट रिपे करेगा। ट्रस्ट का मतलब मेरा ये नहीं है कि मतलब एकदम ही छोड़ दिया जाए, लेकिन थोड़ा सा मोहलत दे दीजिए। जैसे मैंने 2 साल मांगे थे लेकिन मुझे 7 साल मिल गए। तो आपका जब बच्चा प्रयास कर रहा है उस पर थोड़ा सा ट्रस्ट बनाए रखिए, धीरे धीरे आप आगे मतलब उस ट्रस्ट को बच्चा भी रिपे कर देगा। और इसके अलावा जो भी लोग सिविल सर्विसेज या फिर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के कंपटीशन के, उन सबसे मेरा एक ही संदेश है कि आपको जिंदगी में किसी के प्रति उत्तरदायी होने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने आप से उत्तरदायी हो जाइए। आप अपने आप से ऑनेस्ट रहोगे तो आपका रास्ता अपने आप बन जाएगा। आप खुद से जिम्मेदार रहोगे। जब आप रात को सोने से पहले एक बार सोचोगे ना कि आज के दिन मैंने क्या किया, तो आपको अपने आप रास्ता दिखता जाएगा। अगले दिन भी आप अगले दिन की कल्पना आपकी होती रहेगी। इसके अलावा मतलब जो भी चीज़ें रही वो ढलती गई। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा इतना अच्छे से वेलकम किया, और अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा सांचौर को भी बहुत धन्यवाद, माननीय मंत्री महोदय का भी बहुत धन्यवाद, और सभी मेरे मित्रों का भी बहुत धन्यवाद। इस जर्नी के दौरान मेरे जो अच्छे मित्र रहे हैं उन सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। शुरुआत से जो मेरे साथ यहाँ पे रहे, जो भी मुंबई में जुड़े, सब ने मुझे अच्छी ही सलाह दी। मतलब सब ने मुझे मोटिवेट करके रखा। वहाँ अखिल मतलब बिश्नोई भवन में जब मैं गया तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे अच्छे मित्र मिल गए। राजेंद्र जी है, राजेश जी है, ज्ञानपाल है, इन सब ने भी मेरा बहुत साथ दिया है इस जर्नी के दौरान। तो थैंक यू एवरीवन।